सुखनगर गांव में रामू नाम का एक दिहाड़ी मजदूर रहता था। रामू के परिवार में उनकी पत्नी बिनीता और उनका बच्चा चुन्नू था। उनका परिवार दिन ब दिन खुशी से चल रहा था। पिताजी, मुझे एक फुटबॉल खरीद के दो ना, कोई मुझे खेलने नहीं देता। और कुछ दिन धीरज रख बेटा चुन्नू, इस महीने को तनख्वाह मिलते ही मैं तुम्हारे लिए एक बॉल खरीदूंगा बेटा। कई दिनों के बाद रामू जब बोरी लेकर अपने मालिक के घर गया तो अचानक से बोरी उसकी पीठ पर जा गिरी। रामू बुरी तरह घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर, मेरे पति को ठीक कर दीजिए। ऑपरेशन करना होगा, इस पर 20,000 रुपये खर्च होंगे। क्या आप इतना भुगतान कर सकती हैं? विनीता सोचती है कि पैसे कहाँ से लाएं? माँ, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चल बेटा चुन्नू, तेरे पिता के मालिक के पास जाते हैं। मालिक मुझे जरूर उधार देंगे। उनकी मदद की आज बहुत जरूरत है। मालिक, मेरा पति बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें बचाने के लिए 20,000 रुपये चाहिए। 20,000 रुपये उधार दीजिए मालिक। जब मेरा पति ठीक हो जाएगा तब आपका पैसा लौटा दूंगी। मैं पैसे दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना मैं तुमको 2 साल का समय दे रहा हूँ। मुझे अपना पैसा 2 साल के अंदर वापस चाहिए। भगवान आपका भला करेगा मालिक। 2 साल के अंदर आपका पैसा वापस कर दूंगी। फिर विनीता पैसे लेकर डॉक्टर के पास आई। मैं पैसा लाई हूँ डॉक्टर। डॉक्टर ने फिर पैसे लिए और रामू के ऑपरेशन की व्यवस्था की। सॉरी, आपका पति को नहीं बचा सके। यह सुनकर रामू के परिवार पर मातम छा गया। कुछ देर बाद मालिक विनीता के घर आया। घर पर कोई है? विनीता। अंदर आइए मालिक। तुम्हारा पति तो मर चुका है, अब मेरा पैसा कौन वापस करेगा? मेरे पति इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा है, इसलिए ये पैसा आप माफ कर दीजिए मालिक। मैं इतना पैसा कैसे माफ कर दूं? बेहतर होगा तुम एक काम करो, अपने बेटे को मेरे घर भेज दो। वो मेरे घर पर काम करके पैसा लौटाएगा। पैसा मिलने पर वो घर लौट आएगा। सब कुछ सोचने के बाद विनीता ने देखा कि उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है मालिक, मेरा बेटा का आप ख्याल रखना। चलो चलते हैं, हम सब बाहर चलते हैं। क्या हुआ तुमको लाडली? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो लाडली? ओहो लाडली, तुम्हारा तो बहुत तेज बुखार है। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं मालिक के पास जाकर तुम्हारे बारे में बताता हूँ। मालिक, चलिए, लाडली बहुत बीमार है। तभी मालिक और चुन्नू बकरी के पास आए। उफ, ये बकरी बूढ़ी हो गई है। 2 साल में कोई बच्चा नहीं हुआ इसका। बस बैठे बैठे खाना खाती है और मेरा जेब खाली करती है। इसे बेचना ही होगा। मैं कल कसाई को सूचित करूंगा, वो आएगा और तुम्हें ले जाएगा। इस बीच चुन्नू के बकरे से बहुत प्यार होता है। मैं लाडली को ठीक कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो लाडली। चुन्नू, चुन्नू,
मुझे बचाओ। लाडली। माँ, मालिक लाडली को कसाई के पास बेच देगा। तुम लाडली को बचा लो माँ, मैं लाडली के बिना नहीं रह सकता। फिर विनीता किसी और के घर में काम करके बचाए गए पैसों से बकरी खरीदने के लिए मालिक के पास गई। मालिक, लाडली को मैं खरीदना चाहती हूँ, कृपया करके लाडली को मेरे पास बेच दीजिए मालिक। इस बूढ़ी बकरी का तुम क्या करोगे? मालिक, मैं आज तक मेरे बेटे को कुछ नहीं दे पाई। मेरा बेटा खुश है तो मैं खुश हूँ। ठीक है, पैसा दो और बकरी को ले जाओ। चुन्नू लाडली को घर ले आया और उसकी देखभाल की और उसे स्वस्थ बनाता है। इस तरह 1 साल बीत गया। क्या चुन्नो, तुम्हारा बूढ़ी बकरी का क्या हालत है? मर गई है क्या? नहीं मालिक, लाडली का अब 2 बच्चे हैं। लाडली अब बहुत दूध देती है। मुझे लगता है कि मेरे घर में अब कभी भी दूध की कमी नहीं होती। क्या 2 बच्चे? इतना दूध देती है? मुझे इस बकरी की जरूरत है। चुन्नू, घर पर तुम्हारा मालिक आया था। तेरे मालिक उधार किए हुए पैसा वापस मांग रहा है, नहीं तो लाडली को वापस लेकर जाएगा। लगता है लाडली को वापस कर ही देना पड़ेगा। माँ, पैसे 2 साल के अंदर देना था। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। 2 दिन के अंदर 10,000 रुपये देना होगा बेटा, नहीं तो लाडली को वापस लेकर जाएगा। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा लाडली? कल मालिक तुम्हें ले जाएंगे। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम कुछ करो लाडली। क्या कर रही हो लाडली? तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? लाडली, रात को बाहर मत जाओ, चलो घर वापस चलते हैं। ये तो सोने की मोहर है। मुझे पता था कि तुम एक साधारण बकरी नहीं हो। लाडली, तुमने मुझे मालिक से छुड़ा दिया। तुमने सुना है? चुन्नू ने सारे पैसे मालिक को लौटा दिए और रात ही रात अमीर हो गया है। ये कैसे हो सकता है? अरे, चुन्नू बकरी पाकर उसका किस्मत बदल गया है। ये एक जादुई बकरी है। मूर्ख मालिक कहीं का। जादुई बकरी? इस बार मुझे ही कुछ करना होगा। ए जादुई बकरी, मुझे भी चुन्नू की तरह अमीर बना दो, नहीं तो तुमको कसाई के पास बेच दूंगा। क्या हुआ, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? ठीक है, चलो। इतना सारा सोने की मोहर, मैं अब बहुत अमीर हो गया। जब मालिक सोना लेने गया तो एक जहरीला सांप आया और मालिक की टांग काट ली। वहीं मालिक की तुरंत मौत हो गई। इस बीच चुन्नू ने एक बड़ा सा घर बना लिया और सुख से चैन से रहने लगा।